आतंक का आका पाकिस्तान में रो रो कर मलबा दिखा रहा है तो झारखंड जैसे छोटे राज्यों में ऑनलाइन वर्कशॉप तैयार कर रहा है। रांची से आईएसआईएस आतंकी दानिश पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब उसके बताए कई ठिकानों से हो रहे हैं नए खुलासे और ये बता रहे हैं कि कैसे पूरे भारत को दहलाने की कोशिश थी। भारत के युवाओं को बहला फुसलाकर आतंकी बनाया जा रहा था। ब्रेन वॉश से लेकर धमाके करने के सारे फॉर्मूले तैयार थे, लेकिन अब इस नेटवर्क के सभी तार फ्यूज किए जा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएं। मामूली सा दिखने वाला कमरा, कमरे में बिखरा हुआ सामान, लेकिन मामूली से दिखने वाले इस कमरे में होती थी दहशतगर्दों की ऑनलाइन ट्रेनिंग। यहीं से देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें मजहब के नाम पर बरगलाने की साजिश रची जाती थी। यह झारखंड की राजधानी का तबराज लॉज है। बम बनाने के लिए झारखंड के रांची में आईएसआईएस के इस हेडक्वार्टर से आईएसआईएस आतंकी दानिश पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। कमरे में पड़ी कुर्सी, पानी की बोतलें, किताबें, दीवार पर दहशतगर्दी का प्लान चस्पा है। इसी कमरे से आईईडी बनाने का सामान भी बरामद हुआ, जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि आईएसआईएस आतंकी दानिश भारत में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। दानिश ने इस अड्डे को आईएसआईएस के रिक्रूटमेंट कैंप के तौर पर डेवलप किया था। आतंकी दानिश के इस घर से पुलिस ने पोटेशियम नाइट्रेट बरामद किया है, जिससे साफ है कि आतंक के इस अड्डे पर भारत को दहलाने के लिए बड़े स्तर पर विस्फोटक बनाए जा रहे थे। आतंकी दानिश ने खुलासा किया है कि विस्फोटक तैयार करने के बाद रांची की सोन रेखा नदी में ट्रायल कर उन्हें नष्ट किया जाता था। 11 लोग हमने डिटेन किए थे, जिसमें 5 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है। सेंट्रल कैरेक्टर इसमें अशरार दानिश है, जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है। इसके पास से काफ़ी मात्रा में केमिकल्स, बॉल बेयरिंग्स और काफ़ी सारा इस तरह के आर्टिकल्स जो कि आईडी बनाने के काम में आते हैं, वो इसके पास से मिले हैं। इस ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं। जो समझ में आया वो ये कि एक पाक हैंडलर है जो अशरार दानिश के टच में था और उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, और अशरार दानिश ने इस पूरे ग्रुप को जोड़ा हुआ था और इस ग्रुप को वो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल करने वाला था। स्पेशल सेल की पूछताछ में आतंकी दानिश लगातार बड़े और सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। दानिश ने बताया उसके निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेता थे। भारत में आईएसआईएस की इस आतंकी ब्रांच को दानिश पिछले 1 साल से चला रहा था। साल 2024 में दानिश इस घर में बतौर पेइंग गेस्ट रहने आया था। यहीं रहकर दानिश पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में आया। आईएसआईएस में रिक्रूटमेंट के लिए सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाया गया। नाम रखा इंटर्न्स इंटरव्यू बिजनेस आइडिया। आतंकी दानिश और उसके साथी आतंकियों के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। इस अड्डे से ही भारत में तबाही की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की जाती थी। आतंकी दानिश ने यहीं रहकर अपने लैपटॉप पर PETN और TATP बम बनाने सीखे। बम कैसे बनाया जाता है, इसकी ऑनलाइन क्लास पाकिस्तान में बैठे आतंकी ने दानिश को दी। बम बनाने के लिए दानिश ने चाकू और केमिकल भी ऑनलाइन ही मंगाए थे। जगह एक्वायर करके खिलाफत बनाने का इनका एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग के तहत ये टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करने वाले थे, और प्लस वेपन्स का इस्तेमाल कुछ टारगेटेड किलिंग के लिए इनको करना था। इनिशियल रिक्रूटमेंट तो एक दूसरे से टच में सोशल मीडिया के थ्रू आए थे, लेकिन बाद में इनमें से काफ़ी लोगों ने एक दूसरे से फिजिकल मुलाकात करके तसल्ली की थी कि ये जेन्युइनली इनके हिसाब से रेडिकल आइडियोलॉजी के लोग हैं कि नहीं। बम बनाने के बाद आतंकी दानिश सिग्नल ऐप पर बनाए गए ग्रुप्स में बम के फोटो शेयर करता था। भारत को कैसे दहलाना है, इसका ब्लूप्रिंट दानिश ने ग्रुप में शेयर किया था। दानिश का प्लान वीवीआईपी की टारगेट किलिंग और धार्मिक स्थलों को दहलाने का था, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों ने दानिश के खतरनाक मंसूबों को विफल कर दिया। कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रांची से दानिश, दिल्ली से आफ्ताब और अबू सुफियान, मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कामरान कुरैशी और हैदराबाद से हुजैफ यमन को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में 5 आतंकी बड़े खुलासे कर रहे हैं। गजवाए हिंद के नाम से आईडी चलाने वाला आतंकी दानिश जाकिर नाइक की जहरीली तकरीरें सुनता था और फिर बाकी आतंकियों को भी भेजता था।
ताकि भारत में युवाओं को ब्रेन वॉश कर उन्हें आईएसआईएस की आतंक की फैक्ट्री में जिहादी पार्टनर बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंक का आका पाकिस्तान में रो रो कर मलबा दिखा रहा है तो झारखंड जैसे छोटे राज्यों में ऑनलाइन वर्कशॉप तैयार कर रहा है। रांची से आईएसआईएस आतंकी दानिश पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब उसके बताए कई ठिकानों से हो रहे हैं नए खुलासे और ये बता रहे हैं कि कैसे पूरे भारत को दहलाने की कोशिश थी। भारत के युवाओं को बहला फुसलाकर आतंकी बनाया जा रहा था। ब्रेन वॉश से लेकर धमाके करने के सारे फॉर्मूले तैयार थे, लेकिन अब इस नेटवर्क के सभी तार फ्यूज किए जा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएं। मामूली सा दिखने वाला कमरा, कमरे में बिखरा हुआ सामान, लेकिन मामूली से दिखने वाले इस कमरे में होती थी दहशतगर्दों की ऑनलाइन ट्रेनिंग। यहीं से देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें मजहब के नाम पर बरगलाने की साजिश रची जाती थी। यह झारखंड की राजधानी का तबराज लॉज है। बम बनाने के लिए झारखंड के रांची में आईएसआईएस के इस हेडक्वार्टर से आईएसआईएस आतंकी दानिश पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। कमरे में पड़ी कुर्सी, पानी की बोतलें, किताबें, दीवार पर दहशतगर्दी का प्लान चस्पा है। इसी कमरे से आईईडी बनाने का सामान भी बरामद हुआ, जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि आईएसआईएस आतंकी दानिश भारत में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। दानिश ने इस अड्डे को आईएसआईएस के रिक्रूटमेंट कैंप के तौर पर डेवलप किया था। आतंकी दानिश के इस घर से पुलिस ने पोटेशियम नाइट्रेट बरामद किया है, जिससे साफ है कि आतंक के इस अड्डे पर भारत को दहलाने के लिए बड़े स्तर पर विस्फोटक बनाए जा रहे थे। आतंकी दानिश ने खुलासा किया है कि विस्फोटक तैयार करने के बाद रांची की सोन रेखा नदी में ट्रायल कर उन्हें नष्ट किया जाता था। 11 लोग हमने डिटेन किए थे, जिसमें 5 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है। सेंट्रल कैरेक्टर इसमें अशरार दानिश है, जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है। इसके पास से काफ़ी मात्रा में केमिकल्स, बॉल बेयरिंग्स और काफ़ी सारा इस तरह के आर्टिकल्स जो कि आईडी बनाने के काम में आते हैं, वो इसके पास से मिले हैं। इस ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं। जो समझ में आया वो ये कि एक पाक हैंडलर है जो अशरार दानिश के टच में था और उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, और अशरार दानिश ने इस पूरे ग्रुप को जोड़ा हुआ था और इस ग्रुप को वो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल करने वाला था। स्पेशल सेल की पूछताछ में आतंकी दानिश लगातार बड़े और सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। दानिश ने बताया उसके निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेता थे। भारत में आईएसआईएस की इस आतंकी ब्रांच को दानिश पिछले 1 साल से चला रहा था। साल 2024 में दानिश इस घर में बतौर पेइंग गेस्ट रहने आया था। यहीं रहकर दानिश पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में आया। आईएसआईएस में रिक्रूटमेंट के लिए सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाया गया। नाम रखा इंटर्न्स इंटरव्यू बिजनेस आइडिया। आतंकी दानिश और उसके साथी आतंकियों के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। इस अड्डे से ही भारत में तबाही की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की जाती थी। आतंकी दानिश ने यहीं रहकर अपने लैपटॉप पर PETN और TATP बम बनाने सीखे। बम कैसे बनाया जाता है, इसकी ऑनलाइन क्लास पाकिस्तान में बैठे आतंकी ने दानिश को दी। बम बनाने के लिए दानिश ने चाकू और केमिकल भी ऑनलाइन ही मंगाए थे। जगह एक्वायर करके खिलाफत बनाने का इनका एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग के तहत ये टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करने वाले थे, और प्लस वेपन्स का इस्तेमाल कुछ टारगेटेड किलिंग के लिए इनको करना था। इनिशियल रिक्रूटमेंट तो एक दूसरे से टच में सोशल मीडिया के थ्रू आए थे, लेकिन बाद में इनमें से काफ़ी लोगों ने एक दूसरे से फिजिकल मुलाकात करके तसल्ली की थी कि ये जेन्युइनली इनके हिसाब से रेडिकल आइडियोलॉजी के लोग हैं कि नहीं। बम बनाने के बाद आतंकी दानिश सिग्नल ऐप पर बनाए गए ग्रुप्स में बम के फोटो शेयर करता था। भारत को कैसे दहलाना है, इसका ब्लूप्रिंट दानिश ने ग्रुप में शेयर किया था। दानिश का प्लान वीवीआईपी की टारगेट किलिंग और धार्मिक स्थलों को दहलाने का था, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों ने दानिश के खतरनाक मंसूबों को विफल कर दिया। कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रांची से दानिश, दिल्ली से आफ्ताब और अबू सुफियान, मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कामरान कुरैशी और हैदराबाद से हुजैफ यमन को गिरफ्तार किया है।
पूछताछ में पांचों आतंकी बड़े खुलासे कर रहे हैं। गजवाए हिंद के नाम से आईडी चलाने वाला आतंकी दानिश जाकिर नाइक की जहरीली तकरीरें सुनता था और फिर बाकी आतंकियों को भी भेजता था ताकि भारत में युवाओं को ब्रेन वॉश कर उन्हें आईएसआईएस की आतंकी की फैक्ट्री में जिहादी पार्टनर बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।